गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बेसिक शिक्षा में खेल स्वास्थ्य विषय के अंतर्गत पाठ का नाम है हमारा स्वास्थ्य। इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए और इससे जो भ्रांतियां भी फैली हुई हैं उनको भी दूर करने का प्रयास इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। हमारा स्वास्थ्य WHO के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से विकार रहित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना गया है। ठीक है, हमारा स्वास्थ्य हमारे रहन सहन के ढंग पर निर्भर करता है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं तो निश्चय ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य का स्वच्छता एवं नियमित जीवन यापन से घनिष्ठ संबंध होता है और रोग रहित एवं स्वस्थ रहने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, बाजार में खुली हुई खाने की वस्तुओं को बिल्कुल न खाएं। ये वस्तुएं धूल जमने और मक्खियों के बैठने से दूषित हो जाती हैं। शौचालय का प्रयोग करें। शौच के बाद हाथ साबुन से अवश्य धोएं। खाना खाने के पहले हाथ धोएं। बासी भोजन न करें। गंदे स्थानों पर नंगे पैर न घूमें, इससे सूक्ष्म रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन न करें। अपने दांत, नाक, आँख, कान, त्वचा, नाखून आदि की नियमित सफाई करें और सायंकालीन भोजन के बाद दांत को साफ अवश्य रखें। अपने विद्यालय के खेल के मैदान को भी साफ सुथरा रखें और प्राणायाम अवश्य करें। ये तो हो गया, आपको इतनी बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए खाना खाने से पहले। खाना खाने से पहले या हमें बाहर हैं तो हमें गंदे स्थानों पर नहीं घूमना चाहिए। अब स्वास्थ्य संबंधी भ्रांतियाँ दूर करें। कुछ ग्रामीण एरिया में या शहरी एरिया में कुछ लोगों के अंदर ये भ्रांति पैदा हो जाती है कि मोटा होना अच्छे स्वास्थ्य का सूचक है। ऐसा कुछ नहीं है। दुबला व्यक्ति ज़्यादा फुर्तीला हो सकता है और मोटे में बीमारियां भी आ सकती हैं बहुत जल्दी फैट होने के कारण, और शरीर भारी हो जाता है। महंगे फल खाना ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी नहीं कि आप महंगे से महंगे फल खाएं। सीजनल फल जो होते हैं, मौसम के अनुसार जो आते हैं, उन्हें आप खा सकते हैं। लड़कियों को खेल कूद में भाग नहीं लेना चाहिए। ये भ्रांति बिल्कुल गलत है। आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। चेचक निकलने पर झाड़ फूँक कराना चाहिए। ये भी नहीं करना चाहिए। चेचक निकलने पर हमें अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यह एक स्किन बीमारी है जो वायरस के कारण फैलती है और हमें इन सब के बारे में दूसरों को भी बताना चाहिए कि गलत ना करें, रूढ़ियों को ना मानें, रोगों को दूर करने के लिए डॉक्टर की सलाह लें, पोलियो की खुराक निश्चित पिलाएं, योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। समय समय पर विद्यालय स्तर पर या घर पर भी क्रम नियंत्रण के लिए दवाइयाँ एल्बेंडाजोल की दी जाती है, उसे हमें खाते रहना चाहिए। कृमि संक्रमण एवं एनीमिया से बच्चों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास प्रभावित हो जाता है और इसके लिए हमें सब्जियों एवं फलों को साफ पानी से धुल करके खुले में शौच न करें। पैरों में जूते व चप्पल पहनें। हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, बीमारियां हमारी न हों, इसके लिए हमें स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहने के लिए हमें अपने आसपास का वातावरण साफ एवं स्वच्छ रखें। वातावरण में गंदगी अनेक रोगों को जन्म देती है, जैसे टीबी, चेचक, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड आदि रोगों के संवाहक धूल, मिट्टी, जीव जंतु, दूषित जल एवं भोजन आदि से फैलते हैं। हमें बचने के लिए अभी एक बार बता दिया, फिर दोबारा आपको शॉर्ट नोट्स करते हैं। अपने शरीर की नियमित सफाई करें। आसपास का वातावरण साफ एवं स्वच्छ रखें। मच्छरों से बचने के लिए उचित साधन मच्छरदानी, नीम की पत्तियों का प्रयोग करें। जब भी बाहर खेलने जाएं, पूरी बांह के कपड़े पहनें। जहरीले कीट पतंगों के काटने से बचें। भोजन करने से पूर्व हाथों को अवश्य धोएं।
ये लेसन आपको आज जो हमारे देश में महामारी फैली हुई है उसमें बहुत ही काम आएगा, क्योंकि इसमें साफ सफाई और अच्छे भोजन के लिए आपको बताया गया है। इसमें कुछ चित्र आपके लिए बताए हैं जो आपकी किताब में दिए गए हैं, उनके बारे में देखिए। ये एक चित्र है आपका, इसमें देखिए क्या क्या बनाया गया है। दूसरा है, ये हमें अपने उससे मिला हुआ है, ये लोगो टाइप का है। ये क्रम से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। तो इसको आप देख लीजिए। धन्यवाद। विषय खेल और स्वास्थ्य। खेल और स्वास्थ्य में खेल और हमारा भोजन। सामान्यतः पूरे दिन जो भी कुछ हम खाते हैं उसे भोजन या आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे भोजन में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनका हमारे शरीर में आवश्यकता है। तो हमारे भोजन में पोषक तत्व, विटामिन एवं खनिज के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में रेशे युक्त खाद्य तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार लेने के बाद हम भोजन के क्या कार्य हैं? भोजन शरीर को शक्ति प्रदान करता है। भोजन के द्वारा शरीर का निर्माण और मरम्मत का कार्य होता है। भोजन के द्वारा रोगों से रक्षा होती है और भोज्य तत्वों से एंजाइम तथा हार्मोन्स बनते हैं जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। हमारे शरीर में 1 ग्राम शुद्ध वसा में लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस हिसाब से हमें खाना चाहिए। 12 साल के बच्चे को लगभग पूरे दिन में अनाज, यदि चावल गेहूं खाता है तो 10 कप में, 5 कप में, और 5-6 रोटी यदि पूरे दिन खाता है तो उसको लगभग 600 ग्राम कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हरी पत्तेदार सब्जियां 75 ग्राम 2 कप में, अन्य सब्जियां 75 ग्राम में आधा कप, फल 50 ग्राम, दूध 250 मिलीलीटर कम से कम ये हमें लेना चाहिए। पोषण यानी जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी से जो होता है उसे कहते हैं कुपोषण। कुपोषण के प्रमुख कारक हैं प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी से शरीर में वृद्धि रुक जाती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और एकाग्रता में कमी आती है। तो इससे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं क्वाशियोरकर रोग तथा मेरेस्मस रोग। कार्बोहाइड्रेट की कमी। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर कमज़ोर होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। वसा की कमी। वसा की कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, त्वचा रूखी हो जाती है। विटामिन की कमी। विभिन्न प्रकार के विटामिन के कारण रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स आदि रोग हो जाते हैं। खनिज लवण की कमी। इसकी कमी से अस्थि, दुर्बलता, घेंगा, रक्ताल्पता आदि रोग हो जाते हैं। आज इसमें हम एक्सरसाइज देखे हैं जो आपकी किताब में एक्सरसाइज दी गई है। ये देखिए एक्सरसाइज आपके यहाँ दी गई। एक्सरसाइज में संतुलित भोजन किसे कहते हैं ये आपके नोट्स में है। भोजन के प्रमुख कार्य उसे बताया हमने। कुपोषण से आप क्या समझते हैं? पोषक तत्वों की जो कमी होती है वही कुपोषण कहलाती है। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम स्कर्वी, घेंगा, रक्ताल्पता, बेरी, रतौंधी,